Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Medical Medics. Today the topic of our discussion is blood supply, lymphatic drainage and nerve supply of ureter. पार्ट 1 की वीडियो के अंदर हमने डिस्कस की थी डायमेंशन, कोर्स एंड कंस्ट्रिक्शन ऑफ यूरेटर। पार्ट 2 की वीडियो के अंदर हमने डिटेल से डिस्कस किया था रिलेशंस ऑफ यूरेटर। अब हम पार्ट 3 की वीडियो के अंदर ब्लड सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज और नर्व सप्लाई की बात करेंगे। यूरेटर की ब्लड सप्लाई में बेसिकली हम यूरेटर को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। एक इसका अपर पार्ट होता है, एक इसका मिडल पार्ट होता है, एक लोअर पार्ट होता है। अपर पार्ट की बात करें तो वो बेसिकली किडनी के करीब प्रेजेंट होता है। तो किडनी को जो आर्टीरियल सप्लाई मिल रही होती है वो बेसिकली मिल रही होती है रीनल आर्टरी से। तो रीनल आर्टरी की ब्रांचेस होती हैं जो कि यूरेटेरिक ब्रांचेस होती हैं रीनल आर्टरी की, वो बेसिकली सप्लाई कर रही होती हैं अपर पार्ट ऑफ यूरेटर को। अब हम इसको डायग्राम से भी देख लेते हैं। तो ये बेसिकली डायग्राम है ब्लड सप्लाई ऑफ यूरेटर की, जिसमें हम देख सकते हैं कि दीज आर द रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन। ये बेसिकली यूरेटेरिक ब्रांचेस देती हैं यूरेटर के अपर पार्ट को। दीज आर द यूरेटेरिक ब्रांचेस फ्रॉम द रीनल आर्टरी, जो कि अपर पार्ट ऑफ यूरेटर को सप्लाई दे रही हैं। उसके अलावा अपर पार्ट में बेसिकली जो गुनेडल और कोलिक वेसल्स होती हैं। गुनेडल हमने बात की थी कि ये पोस्टीरियरली लाई कर रही होती हैं इनके, ये इसके अपर पार्ट को सप्लाई करेंगे। उसके अलावा जो कोलिक वेसल्स होती हैं जो कि कोलोन को सप्लाई कर रही होती हैं। राइट साइड के केस में राइट कोलिक पड़ी थी और लेफ़्ट साइड के केस में हमने लेफ़्ट कोलिक वेसल्स पड़ी थी, वो बेसिकली सप्लाई करेंगी अपर पार्ट ऑफ यूरेटर को। तो ये हमने बात कर ली अपर पार्ट ऑफ यूरेटर की। नेक्स्ट हम मिडल पार्ट की बात कर लेते हैं। मिडल पार्ट की बात करें तो वो बेसिकली आर्टीरियल सप्लाई ले रहा होता है एब्डोमिनल एओर्टा से। ऊपर वाले रीजन में हमने बात की कि रीनल आर्टरी से आ रही थी, और मिडल वाला रीजन है उधर बेसिकली आ रही होगी एब्डोमिनल एओर्टा से। अब एब्डोमिनल एओर्टा से यहाँ पे ये वाली जो ब्रांच है यूरेटेरिक ब्रांच फ्रॉम एओर्टा, दीज आर द ब्रांचेस फॉर द यूरेटर। उसके अलावा यहाँ पे आती हैं गुनेडल एंड आइलिक ब्रांचेज, यानी कॉमन आइलिक आर्टरी होती है, उधर से भी यहाँ पे ब्रांचेज आ रही होते हैं। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि दिस वन इज़ द कॉमन आइलिक आर्टरी। अब इस कॉमन आइलिक से ये जो ब्रांच निकल रही है, दिस आर्टरी इज़ द यूरेटेरिक ब्रांच फ्रॉम द कॉमन आइलिक आर्टरी। उसके अलावा ये जो आर्टरी जा रही है, दिस आर्टरी इज़ द ओवेरियन या फिर फीमेल मेल के केस में टेस्टिकुलर आर्टरी। इसमें से भी ब्रांच निकल रही है यूरेटेरिक ब्रांच फ्रॉम द ओवेरियन आर्टरी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं लोअर पार्ट की। लोअर पार्ट बोल रहे हैं जिसको हम पेल्विक पार्ट, क्योंकि जब टर्मिनेशन हो रही होती है जहाँ पे कॉमन आइलिक आर्टरी की इनटू एक्सटर्नल आइलिक एंड इंटरनल आइलिक, उस रीजन में बेसिकली एब्डोमिनल पार्ट एंड होता है और पेल्विक पार्ट शुरू हो जाता है। तो उस रीजन को सप्लाई करने वाली आर्टरीज और वेन्स डिफरेंट होगी। पेल्विस में बेसिकली हम 3 विसरास को पढ़ रहे होते हैं। एक होती है जेनाइटल ऑर्गन, जिसको हम मेल के केस में टेस्टिस और फीमेल के केस में यूट्रस, और उसके अलावा होती है रेक्टम, उसके अलावा होती है यूरिनरी ब्लैडर। अब इनको सप्लाई करने वाली जो वेसल्स होंगी, इनमें से ही कुछ ब्रांचेज यूरेटेरिक ब्रांचेज निकल के यूरेटर के लोअर पार्ट या फिर पेल्विक पार्ट को सप्लाई कर रही होंगी। तो सबसे पहले वजाइकल पार्ट, वजाइकल वर्ड हम यूज़ करते हैं यूरिनरी ब्लैडर के लिए। तो यूरिनरी ब्लैडर को जो वेसल सप्लाई कर रही होंगी वही यूरेटर के पेल्विक पार्ट को भी सप्लाई कर रही होंगी। सो दिस वन इज़ द यूरिनरी ब्लैडर। तो जो यूरिनरी ब्लैडर को सुपीरियर वजाइकल और इन्फीरियर वजाइकल आर्टरी, दिस वन इज़ द सुपीरियर वजाइकल एंड दिस वन इज़ द इन्फीरियर वजाइकल आर्टरी। दिस वन इज़ द इन्फीरियर वजाइकल एंड दिस वन इज़ द सुपीरियर वजाइकल। तो इनमें से ही ब्रांचेस निकलेंगी जिनको हम बोलेंगे यूरेटेरिक ब्रांचेस फ्रॉम द सुपीरियर वजाइकल आर्टरी एंड यूरेटेरिक ब्रांचेस फ्रॉम द इन्फीरियर वजाइकल आर्टरी, जो कि पेल्विक पार्ट को सप्लाई करेंगे। अब यूरिनरी ब्लैडर के पीछे क्या लाई कर रहा होता है, फीमेल के केस में क्या लाई कर रहा होगा, यूट्रस लाई कर रहा होगा। तो यूट्रस को सप्लाई करने वाली आर्टरी होती है यूट्राइन आर्टरी, और वेन होती है यूट्राइन वेन। तो वो आ जाएगी यहाँ पे, दिस वन इज़ द यूट्राइन आर्टरी। तो यूट्राइन आर्टरी की यूरेटेरिक ब्रांच होती है जो कि पेल्विक पार्ट ऑफ यूरेटर को सप्लाई कर रही होती है। उसके भी पोस्टीरियरली जाए तो
दोनों मेल के केस में भी और फीमेल के केस में भी क्या लाया कर रहा होता है, रेक्टम। अब रेक्टम को एक आर्टरी सप्लाई करती है जिसको हम बोलते हैं मिडल रेक्टल आर्टरी, और वेन होती है मिडल रेक्टल वेन। वो बेसिकली आ जाएगी पेल्विक पार्ट में यूरेटर को सप्लाई करने के लिए। तो बेसिकली हमने बात की कि ब्लड सप्लाई में अपर पार्ट जो आर्टीरिया सप्लाई होती है वो रीनल आर्टरी और गुनेडल, उसके अलावा कोलिक आर्टरी से मिल रही होती है। मिडल पार्ट में एब्डोमिनल अयोर्टा, उसके अलावा जो गुनेडल वेसल्स होती हैं उधर से मिल रही होती हैं। और लोअर पार्ट या पेल्विक पार्ट में 3 विसरा सप्लाई कर रहे होते हैं। तो जो उनको सप्लाई करने वाली आर्टरीज होती हैं उनमें से ही यूरेटेरिक ब्रांच निकल कर यूरेटर को सप्लाई कर रही होती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो अपर एंड मिडल पार्ट हैं, यानी ये जो 2 पार्ट्स हैं ये ब्रांचेस रिसीव कर रहे होते हैं फ्रॉम मीडियल साइड, वाइल द पेल्विक पार्ट रिसीव ब्रांचेस फ्रॉम द लेटरल साइड। इसको हम डायग्राम से भी देख सकते हैं कि ये जो अपर पार्ट है इसमें ब्रांचेस कहाँ से आ रही हैं, मीडियल साइड से आ रही हैं। यानी ये रीनल आर्टरी भी मीडियल साइड से आ रही थी, उसके अलावा ये जो गुनेडल वेसल्स आ रही थी ये भी मीडियल साइड से आ रही थी, उसके अलावा जो कोलिक वेसल्स होती हैं उसके यहाँ पे आगे लाई कर रही होती हैं वो भी इसके मीडियल साइड से इसको सप्लाई कर रही होती है। उसके अलावा जो पेल्विक पार्ट है, पेल्विक पार्ट में यही जो ब्रांचेस निकल रही हैं ये इसके लेटरल साइड से इसको सप्लाई कर रही हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ यूरेटर की। लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करें तो इसमें बेसिकली 2 लिम्फ नोड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नंबर 1 इज़ पैरा आयोटिक लिम्फ नोड्स एंड नंबर 2 इज़ आइलिक लिम्फ नोड्स। आइलिक लिम्फ नोड बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होंगे, जहाँ पे कॉमन आइलिक आर्टरी प्रेजेंट होगी, और एओर्टा के इर्द गिर्द क्या प्रेजेंट होंगे, पैरा आयोटिक लिम्फ नोड्स। इनको हम डायग्राम से देख लेते हैं। तो जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है उसको समझने के लिए ये वाली डायग्राम है। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि जो कॉमन आइलिक नोड्स हैं या जिनको हम आइलिक नोड्स बोलते हैं, दीज आर द कॉमन आइलिक नोड्स, ये इसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज को करवा रहे होते हैं। उसके अलावा जो एब्डोमिनल अयोर्टा होता है, जिस वन इज द एब्डोमिनल अयोर्टा, उसके इर्द गिर्द प्रेजेंट होते हैं पैरा आयोटिक लिम्फ नोड्स, दीज आर द पैरा आयोटिक लिम्फ नोड्स। ये भी इसमें लिम्फेटिक को ड्रेन कर रहे होते हैं। तो ये हमने बात कर ली लिम्फेटिक ड्रेनेज की। लास्ट पे जो टॉपिक आता है दिस वन इज द नर्व सप्लाई ऑफ यूरेटर। नर्व सप्लाई की बात करें तो इसमें सिंपैथेटिक भी आता है और पैरासिम्पैथेटिक भी आता है। सिंपैथेटिक की बात करें तो इसमें T10, T11, T12 एंड L1 सेगमेंट्स आते हैं, या जिनको हम बोलते हैं लीस्ट सिम्प्लैंक्टिक नर्व्स या लीस्ट सिम्प्लैंक्टिक प्लेक्सिस। उसके अलावा पैरासिम्पैथेटिक की बात करें तो इसमें सैक्रल नर्व्स आ जाती हैं S2 to S4। ये बेसिकली रीच कैसे कर रही होती हैं यूरेटर पे, थ्रू द रीनल एओर्टिक एंड हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस। इनको हम डायग्राम से भी देख सकते हैं। सो दीज आर द एओर्टिको-रीनल गैंग्लियन, ये बेसिकली दे रहे होते हैं नर्व सप्लाई टू द यूरेटर। उसके अलावा दिस वन इज़ द रीनल प्लेक्सिस, दिस वन इज़ द रीनल प्लेक्सिस जो कि किडनी के लिए होता है। इसी में से कुछ ब्रांचेस निकल कर यूरेटर को सप्लाई कर रही होती हैं। उसके अलावा दिस एब्डोमिनल एओर्टा के इर्द गिर्द क्या होता है, एओर्टिक प्लेक्सिस, या जिसको हम बोलते हैं इंटरमेजेंटेरिक प्लेक्सिस। दिस वन इज़ द इंटरमेजेंटेरिक प्लेक्सिस। ये भी इसमें से भी ब्रांचेस निकल के यूरेटर को सप्लाई कर रही होती हैं। उसके अलावा जो हाइपोगैस्ट्रिक होता है, सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक भी होता है और इन्फीरियर भी होता है। तो जो सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक है और इन्फीरियर हाइपोगैस्ट्रिक है वो पेल्विक पार्ट के अंदर यूरेटर को नर्व सप्लाई दे रहा होता है। तो ये हमने बात कर ली ब्लड सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज या नर्व सप्लाई की। If you like this video then kindly share it with your friends and subscribe to my channel.